हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉपिक एसी टू डीसी कन्वर्टर टॉपिक से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में मदद मिल सके। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली मशीन को कहते हैं। आपको बताना है एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली मशीन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कन्वर्टर, ऑप्शन बी एम सेट, ऑप्शन सी मेटल रेक्टिफायर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कन्वर्टर, एम सेट तथा मेटल रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन पारेषण एवं वितरण में सुगम होने के कारण विश्व में कौन सी विद्युत प्रणाली को अपनाया जाता है। आपको बताना है उत्पादन पारेषण एवं वितरण में सुगम होने के कारण विश्व में कौन सी विद्युत प्रणाली को अपनाया जाता है। ऑप्शन ए डीसी, ऑप्शन बी एसी, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी एओबी दोनों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एसी। इसमें एसी विद्युत प्रणाली को अपनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी करंट का उपयोग किस किस कार्य के लिए किया जाता है। आपको बताना है डीसी करंट का उपयोग किस किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी धातु शोधन, ऑप्शन सी बैटरी आवेश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन तथा बैटरी आवेश में डीसी करंट का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिनेमा प्रोजेक्टर का आर्क लैंप कौन से करंट पर कार्य करता है। आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेमा प्रोजेक्टर का आर्क लैंप कौन से करंट पर कार्य करता है। ऑप्शन ए डीसी करंट, ऑप्शन बी एसी करंट, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी एओबी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डीसी। सिनेमा प्रोजेक्टर का आर्क लैंप जो कि डीसी करंट पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एमजी सेट में कौन सा जनरेटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है एमजी सेट में कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी एओबी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एओबी दोनों। शंट जनरेटर व कंपाउंड जनरेटर दोनों में से किसी भी जनरेटर का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमजी सेट मोटर जनरेटर सेट में जनरेटर से प्राप्त डीसी करंट किस स्वभाव का होता है। आपको बताना है मोटर जनरेटर सेट या एमजी सेट में जनरेटर से प्राप्त डीसी करंट किस स्वभाव का होता है। ऑप्शन ए गतिशील स्वभाव, ऑप्शन बी अस्थिर स्वभाव, ऑप्शन सी स्थिर स्वभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह स्थिर स्वभाव वाला डीसी करंट होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी वोल्टेज को किसके द्वारा आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। आपको बताना है डीसी वोल्टेज को किसके द्वारा आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए शंट फील्ड रेगुलेटर, ऑप्शन बी शंट फील्ड, ऑप्शन डी डीजी सेट, ऑप्शन डी मेटल रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शंट फील्ड रेगुलेटर के द्वारा इसे हम आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमजी सेट की दक्षता होती है। आपको बताना है एमजी सेट की दक्षता कैसी होती है। ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी ज़्यादा होती है, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी एओबी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एमजी सेट की दक्षता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, एमजी सेट में एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु क्या नहीं किया जा सकता है। एमजी सेट में एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते। ऑप्शन ए एसी को एसी में, ऑप्शन बी डीसी को डीसी में, ऑप्शन सी एसी को डीसी में, ऑप्शन डी डीसी को एसी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डीसी को एसी में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमजी सेट में मोटर तथा जनरेटर में क्या समान होना चाहिए। आपको बताना है एमजी सेट में मोटर और जनरेटर में क्या समान होना चाहिए। ऑप्शन ए आरपीएस, ऑप्शन बी आरपीसी, ऑप्शन सी आरपीएम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आरपीएम, राउंड पर मिनट, वो उनका समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह मशीन जो एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में परिवर्तित कर सके उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है वह कौन सी मशीन है जो एसी को डीसी में अथवा डीसी को एसी में चेंज कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन बी चॉपर, ऑप्शन सी साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन डी इन्वर्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर के द्वारा हम डीसी को एसी में तथा एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोटरी कन्वर्टर कौन सा है। आपको बताना है रोटरी कन्वर्टर कैसा होता है। ऑप्शन है सिंगल फेज, ऑप्शन बी 3 फेज, ऑप्शन डी कोई नहीं, ऑप्शन डी एओबी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रोटरी कन्वर्टर जो कि सिंगल फेज व 3 फेज दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में डैम्पिंग वाइंडिंग का किसके द्वारा शॉर्ट सर्किट करते हैं। आपको बताना है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में डैम्पिंग वाइंडिंग को किसके द्वारा शॉर्ट सर्किट करते हैं। ऑप्शन है स्लिप रिंग के द्वारा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है स्लिप रिंग के द्वारा उसे हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में किस प्रकार के आर्मेचर का प्रयोग करते हैं? आपको बताना है सिंगल फेज रोटर कन्वर्टर में किस प्रकार के आर्मेचर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए लैप वाउंड, ऑप्शन बी वेव वाउंड, ऑप्शन सी स्क्विरल केज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में किस प्रकार के आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेव वाउंड। इसमें हम वेव वाउंड प्रकार के रोटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में वेव वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में वेव वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। वेव वाउंड आर्मेचर में हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में मशीन को एसी स्रोत से संयोजित वह किस मोटर की भांति कार्य करता है? आपको बताना है सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में मशीन को एसी स्रोत से संयोजित वह किस मोटर की भांति कार्य करता है। ऑप्शन ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ऑप्शन बी सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी स्क्विरल केज मोटर, ऑप्शन डी ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो वह ऑटो सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 फेज रोटरी कन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग करते हैं? आपको बताना है 3 फेज रोटरी कन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी DOL स्टार्टर, ऑप्शन सी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इसमें प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 फेज रोटरी कन्वर्टर को यदि प्राइम मूवर से चलाया जाए तो उससे प्राप्त होगा। आपको बताना है 3 फेज रोटरी कन्वर्टर को यदि प्राइम मूवर से चलाया जाए तो उससे क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन ए AC, ऑप्शन बी DC, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी AOB दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी AOB दोनों। AC व DC इसमें दोनों प्राप्त होंगे। इसके द्वारा हमें AC व DC दोनों प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है 3 फेज रोटरी कन्वर्टर को DC देकर AC उत्पन्न किया जाए तो उसकी दक्षता हो जाती है। आपको बताना है 3 फेज रोटरी कन्वर्टर को DC देकर AC उत्पन्न किया जाए तो उसकी दक्षता हो जाती है। ऑप्शन ए अधिक हो जाती है, ऑप्शन बी कम हो जाती है, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी AOB दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उसकी दक्षता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी युक्ति है जिसका उपयोग निम्न वोल्टेज पर तथा निम्न करंट AC को DC पर परिवर्तित करने में किया जाता है। आपको बताना है वह कौन सी युक्ति है जिसका उपयोग निम्न वोल्टेज पर तथा निम्न करंट AC को DC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मेटल रेक्टिफायर, ऑप्शन बी MG सेट, ऑप्शन सी कन्वर्टर, ऑप्शन डी इन्वर्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेटल रेक्टिफायर के द्वारा हम निम्न वोल्टेज पर निम्न करंट AC को DC में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटल रेक्टिफायर में कितने वोल्टेज तक AC को DC में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको बताना है मेटल रेक्टिफायर के द्वारा कितने वोल्टेज तक AC को DC में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 18 वोल्ट। 18 वोल्ट तक हम मेटल रेक्टिफायर के द्वारा AC को DC में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटल रेक्टिफायर में कितनी धारा तक AC को DC में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको बताना है मेटल रेक्टिफायर को कितनी धारा तक AC को DC में चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 0.5 एम्पेयर। 0.5 एम्पेयर तक की धारा को मेटल रेक्टिफायर के द्वारा हम AC को DC में चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि शंकु के आकार वाले किसी धात्विक चालक को विद्युत स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो उस चालक पर विभव तीव्रता का मान आधार की अपेक्षा शीर्ष से अधिक होता है। इस सिद्धांत को कौन सी मशीन काम करती है? आपको बताना है यदि शंकु के आकार वाले किसी धात्विक चालक को विद्युत स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो उस चालक पर विभव तीव्रता का मान आधार की अपेक्षा शीर्ष पर अधिक होता है। इस सिद्धांत पर कौन सी मशीन कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेटल रेक्टिफायर जो कि इस सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा मेटल रेक्टिफायर में गोल तत्व अथवा आयताकार चकती किसकी बनी होती है? आपको बताना है मेटल रेक्टिफायर में गोल अथवा आयताकार चकती किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोह पदार्थ, ऑप्शन डी AOB दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी AOB दोनों, तांबा और एल्यूमिनियम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है मेटल रेक्टिफायर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? आपको बताना है मेटल रेक्टिफायर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यह 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर की बड़ी चकती को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है? आपको बताना है कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर को की बड़ी चकती को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जा सकता है। ऑप्शन ए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 900 डिग्री, ऑप्शन सी 500 डिग्री, ऑप्शन डी 2000 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसे हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर में गर्म चकती को ठंडा करने के लिए उस पर क्या जम जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोह पदार्थ, ऑप्शन डी कॉपर ऑक्साइड। तो उस पर कॉपर ऑक्साइड जम जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा
सिलीनियम मेटल रेक्टिफायर में उसमें प्रक्रिया में बड़ी शक्ति पर क्या जम जाता है? आपको बताना है सिलीनियम मेटल रेक्टिफायर में उसमें प्रक्रिया में बड़ी शक्ति पर क्या जम जाता है? ऑप्शन है सिलीनियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोह पदार्थ, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है उस पर सिलीनियम ही जम जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर व सिलीनियम मेटल रेक्टिफायर में किसकी दक्षता अधिक होती है? आपको बताना है कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर व सिलीनियम मेटल रेक्टिफायर में किसकी दक्षता अधिक होती है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलीनियम मेटल रेक्टिफायर की दक्षता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जो एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाह कर सके उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है वह युक्ति जो एक ही दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह करे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है डायोड, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी ए भी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए भी दोनों। डायोड तथा रेक्टिफायर जो कि विद्युत धारा का प्रवाह एक दिशा में करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न मशीन में से कौन सी मशीन में समकालिक मोटर और डीसी जनरेटर के कार्यों का सहयोग होता है? आपको बताना है निम्न मशीन में से कौन सी मशीन में समकालिक मोटर और डीसी जनरेटर के कार्यों का सहयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोटरी कन्वर्टर में इन दोनों का सहयोग होता है। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जो डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में बदलता है क्या कहते हैं? आपको बताना है वह कौन सी डिवाइस है जो कि डीसी को एसी में बदलता है? ऑप्शन ए कन्वर्टर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी इन्वर्टर, ऑप्शन डी डायोड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इन्वर्टर। इन्वर्टर वह युक्ति है जो डीसी को एसी में बदलता है। अगला क्वेश्चन है गतिशील पार्ट्स का प्रयोग करते हुए एसी को डीसी में बदलने का विधि कौन सी है? आपको बताना है गतिशील पार्ट्स का प्रयोग करते हुए एसी को डीसी में बदलने की विधि कौन सी है? ऑप्शन है मरकरी आर्क रेक्टिफायर, ऑप्शन बी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ऑप्शन सी एमजी सेट, ऑप्शन डी धातु रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एमजी सेट जो कि गतिशील पार्ट्स का प्रयोग करते हुए एसी को डीसी में बदलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से एप्लीकेशन की में डीसी की जरूरत होती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन में डीसी की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक होम अप्लायंस, ऑप्शन सी मशीन शॉप मोटर, ऑप्शन डी एल्यूमिनेशन। इसका राइट आंसर का ऑप्शन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर में डीसी की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के एसी से डीसी कन्वर्टर में हानियाँ कम और क्षमता अधिक होती है? आपको बताना है किस प्रकार के एसी से डीसी कन्वर्टर में हानियाँ कम तथा क्षमता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी मेटल रेक्टिफायर में हानियाँ कम तथा क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक सेलेनियम दिष्ट कार्य के लिए एक फेज एसी वोल्टता का इनपुट का मान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डीसी आउटपुट से 10% अधिक होता है। इसका मान डीसी आउटपुट से 10% अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दिष्टकारी में होते हैं आपको बताना रेक्टिफायर में क्या होते हैं? ऑप्शन ए ब्रुश होते हैं, ऑप्शन बी डायोड होते हैं, ऑप्शन सी सेल होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिष्टकारी में डायोड होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिष्टकारी में डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक पंखे के नियंत्रक में प्रतिरोधक तत्व का प्रयोग होता है। आपको बताना है एक पंखे के नियंत्रक में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है वह कौन से तत्व का बना होता है? ऑप्शन है टंगस्टन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी यूरिया का, ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो वह यूरिया का बना होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूरिया का बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सिनेमा प्रोजेक्टर का आर्क लैंप कौन से करंट पर कार्य करता है? आपको बताना है सिनेमा प्रोजेक्टर का आर्क लैंप कौन से करंट पर कार्य करता है? तो हमने इसका यह क्वेश्चन पहले कर लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है डीसी करंट। सिनेमा प्रोजेक्टर का आर्क लैंप जो कि डीसी करंट पर कार्य करता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।